यहाँ पे ध्यान देना है सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइड होता है। हम फिर से आएंगे उस पर, लेकिन वाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्यों लगता है आपको कि ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है? तो ट्रांसपोर्टेशन हमेशा यूजफुल थिंग्स का होगा कि हार्मफुल थिंग्स का, कि या यूजलेस थिंग का भी हो सकता है। जैसे ये कोई सेल है, सपोज ये क्या है बेटा, सेल है। सेल को जैसे O2 की ज़रूरत है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। किस लिए O2 की ज़रूरत है? हाँ, किस लिए O2 की ज़रूरत है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए उसको किसकी ज़रूरत है? O2 की ज़रूरत है। वैसे जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन सेल में होगा तो सेल में क्या बढ़ेगा बेटा? CO2। CO2 को बाहर जाने की भी ज़रूरत है कि नहीं? नहीं तो ये CO2 ही भर जाएगा तो O2 अंदर कैसे आएगा? ठीक है, सो CO2 को बाहर जाने की ज़रूरत है। कहाँ से? आउट ऑफ द सेल। तो एवरी सेल इज इन कॉन्टैक्ट विथ एटमॉस्फेयर, और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है अपना हर एक सेल? नहीं है। जैसे अमीबा का एक सेल है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कुछ लेके जाने के लिए वगैरह, कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने की। ठीक है, क्योंकि CO2 वो डायरेक्टली क्या कर सकता है? एक्सपेल आउट कर सकता है, और O2 अंदर ले सकता है। या जो उसका अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसको क्या कर सकता है? अपने बॉडी से बाहर कर सकता है। अगर भूख लगी तो वो अंदर ले सकता है फूड को। ठीक है, तो बस अपने सेल सारे आउटर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं हैं। वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब ओनली यूजफुल थिंग लेके जाना सेल तक नहीं है। सेल में जो कुछ यूजलेस या हार्मफुल है वो बॉडी के बाहर करना है, उसको लेके आना भी है। जिसमें बेसिकली क्या आता है? CO2। क्या आता है उसमें बेसिकली बेटा? CO2। लाइफ प्रोसेस में आप हम एक एक पढ़ते जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस जैसे हमने डाइजेशन देखा, बाद में रेस्पिरेशन देखा, और बाद में अभी क्या देख रहे हैं बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के 3 मेन सिस्टम्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हमें यूज में आएंगे। एक होता है अपना हार्ट, एक होता है अपना ब्लड वेसल, और एक होता है बेटा ब्लड बेसिकली। ठीक है, सो देर आर मेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन और ट्रांसपोर्टेशन इन एनीथिंग। ठीक है, क्या क्या जरूरत है हमें? एक हार्ट की, हार्ट क्या है? पंप है। देन ब्लड वेसल्स क्या है? ट्यूब्स है, जिसमें ये जाएगा सारा ट्रांसपोर्ट होके। और खुद ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है? जो ट्यूब में रह के ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड है। बेसिकली आप जब भी स्टडी करोगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये सर्कुलेट होता है। कोई भी चीज सर्कुलेट होना, अपना ब्लड ओपन स्पेस में नहीं बहता। ठीक है, अपना ब्लड हमेशा किस में होता है? वेसल्स में होता है। ठीक है, कभी ओपन में नहीं है। मतलब हमें जब कट लगता है तो देयर मस्ट बी कट इन अवर ब्लड वेसल, इसलिए वो ब्लड बाहर आया है। ब्लड ऐसे ओपन में नहीं है, ब्लड एक क्लोज सिस्टम में है। वो क्लोज सिस्टम कौन सा है बेटा? है वो ब्लड वेसल्स है, जिसमें ब्लड क्या है? बंद है, ट्यूब्स में बंद है। ठीक है, तो जैसे ठीक है, एक एक बात करते हैं। हार्ट का मैंने थोड़ा सा आपको उस दिन रेफरेंस ये बताया था कि कैसे होता है हार्ट। 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे इसको। इतना समझ में आया? तो मैं सबसे पहले ब्लड के पास हम जाते हैं, क्योंकि ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड में बेटा, ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। ब्लड में क्या होते हैं? ब्लड बेसिकली क्या है? ब्लड एक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ब्लड? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने ये 9th में पढ़ रखा है कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, पढ़ा है। कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे, जैसे बोन कनेक्टिव टिश्यू है, और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, और
लिगामेंट है और टेंडन है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत सारे हैं। तो ये ब्लड भी क्या है बेटा, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में आपने देखा होगा कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स को और क्या वर्ड है बेटा, हाँ, लेकिन मैट्रिक्स को एक दूसरा वर्ड है, उसको कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड सब्सटेंस। मतलब कोई भी जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें मैट्रिक्स होता ही है। मतलब बोन में मैट्रिक्स है क्या मैम, यस है। कार्टिलेज में मैट्रिक्स है क्या, है। प्लाज्मा ही है ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। बोन अपना सॉलिड है तो देयर मस्ट बी सॉलिड मैट्रिक्स जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का बना हुआ होता है। कार्टिलेज में भी मैट्रिक्स है, लिगामेंट में मैट्रिक्स है, टेंडन में मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सारे क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। बेसिकली जिनको नहीं समझ में आ रहा है, 9th में पढ़ा नहीं अच्छे से, उनके लिए बता रही हूँ। अभी सपोज सेल है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बेटा ग्रुप ऑफ सेल को, हाँ बरोबर है, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यूज। तो ये टिश्यूज साथ में रहने के लिए ये टिश्यूज साथ में रहने के लिए एक क्या होता है इसमें, इस टाइप का क्या होता है, एक सब्सटेंस रहता है। इस व्हाइट को क्या कहते हैं, जो व्हाइट अंदर है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। सपोज मुझे बलून में ना सारी चीजें साथ में रखनी है, तो मैं बलून में क्या भर दूंगी, पानी, हवा में भी रह सकती है, पानी भर दूंगी। तो वो पानी अपने लिए क्या हो गया, या एयर अपने लिए क्या हो गया बेटा, मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस, जो सारी चीजों को क्या कर रही है, अलग अलग सेल को क्या कर रही है, साथ में रखने का काम कर रही। तो मैट्रिक्स क्या करता है, बेसिक बाइंडिंग एजेंट जैसे बोलेंगे। टिश्यू में मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का काम क्या है बेटा, जो सेल है अलग अलग उसको बांध के रखने का काम, एक साथ रखने का काम कौन कर रहा है, मैट्रिक्स कर रहा है। तो जैसे प्लाज्मा इज अ मैट्रिक्स, प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स। बाद में इसमें क्या है बेटा, और क्या है इसमें, ब्लड सेल है ना ऑब्वियसली। तो ब्लड एक सेल नहीं है, ब्लड क्या है बेटा, एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं इसमें, इतनी सारी मतलब अभी 2 ही हो गई। और क्या क्या है इसमें देखो, अभी ब्लड सेल ही कितने टाइप के हैं बेटा, इसमें 3 टाइप के। ब्लड सेल कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। एक है आरबीसीज, वेरी गुड, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पस्कल्स की कहते हैं इसको। देन डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ऐसे आप अगर इसको स्टडी करते हो ना बेटा, कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, और टैब्यूलर फॉर्म से क्या होता है, हमें क्लियर करते जाते। अभी आपको पता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपना क्या पढ़ना बाकी है, हार्ट पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ब्लड वेसल। मतलब मैंने कहाँ तक कंप्लीट किया ये आपको समझ में आता है। आरबीसीज को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं आरबीसीज को, इरिथ्रोसाइट। इसका काम क्या है, इसका काम एक महत्वाचं काम हे आहे, क्या है काम, इसमें क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, एचबी, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन और रीचिंग आउट ऑक्सीजन टू द एवरी सेल ऑफ द बॉडी, येस, हो, एचबी। CO2 थोड्याफार प्रमाणात होतो, क्योंकि जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा वैसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बन सकता है, लेकिन पूरा CO2 ना हीमोग्लोबिन से नहीं आता, ठीक है। बेसिकली CO2 इज डिजॉल्व, मतलब CO2 सोल्यूबल है वाटर में, तो वो क्या कर सकता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है, और ब्लड में बाइकार्बोनेट के थ्रू वो कहाँ तक आता है, अपने अल्वियोलाई तक। अल्वियोलाई से वापस कैसे जाएंगे बेटा, अल्वियोलाई से ब्रोंक्यूलस, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फैरिंग्स, नॉस्ट्री, ठीक है। हाँ, नेजल कैविटी। हाँ, कौन हाथ उठाया था आपने, हाँ हाँ, व्हेरी गुड क्वेश्चन। डिऑक्सिजनेटेड ब्लड मध्ये हिमोग्लोबिन असतं,
थोडाफार प्रमाण ब्लडमध्ये असतं ना बेटा. ब्लडमध्ये फक्त आरबीसी आहेत का? फक्त आरबीसी आहे का ब्लडमध्ये? ब्लडमध्ये काय आहे? WBC आहे, ब्लडमध्ये प्लाझ्मा आहे, ब्लडमध्ये काय आहे? प्लेटलेट्स पण आहे. तर CO2 कॅरी करायचं हे मेन्शन करून ठेवा. CO2 कोण कॅरी करतं माहिती आहे तुम्हाला? CO2 कॅरी करतो प्लाझ्मा ब्लडमधला. म्हणजे डिऑक्सिजनेटेड ब्लडमध्ये आहे की नाही हिमोग्लोबिन? सॉरी, ये रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, रहेगा थोड़ा बहुत रहेगा, पूरा ये नहीं हो सकता बेटा. ठीक है. हाँ, जास्त काय असणार आहे? कार्बन डायऑक्साइड. ओके, पविन्या समझ में आ रहा है? नींद आ रही? ठीक है. सो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? चलो बात करो. HB को क्या करेगा? सॉरी, क्या करेगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा. WBC को कहते हैं बेटा ल्यूकोसाइट्स. ये नाम रखना जरूरी है क्या मैम? हाँ है. कभी आ गया पेपर में एसर्शन रीजनिंग में, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. ल्यूकोसाइट म्हणजे काय, इरिथ्रोसाइट म्हणजे मला नाही माहिती, कोई नहीं बताएगा आपको उस टाइम. हो, वाइट असतात. ठीक है. और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स. मस्त नाव है ना, थ्रोम्बोसाइट्स. फंक्शन कोई बता सकता है मुझे? ल्यूकोसाइट का फंक्शन क्या है? ल्यूकोसाइट्स आर बेसिकली अपना क्या करता है? इम्यून सिस्टम बिल्ड करने को क्या करता है बेटा? मदद करता है. आपने देखा होगा WBC कम हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन कम नहीं होता है, इसलिए WBC कम होते जाते, फिर एडमिट करते उस पेशेंट को और WBC बढ़ाते हैं उसके. तो WBC कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फाइटर सेल है, तो मरते जा रहे हैं ना, तो नए नहीं बन रहे, इसलिए वो कम हो रहे, उसका काउंट जो भी रहता है अपने इसमें. ठीक है. अभी मेडिकल टर्म नहीं पता बेटा मुझे. ठीक है. बट ये इम्यून सिस्टम में काम आते हैं. ठीक है. और प्लेटलेट कहाँ पे काम आएंगे? हाँ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बरोबर. अभी ना बेटा कुछ ऐसे PYQ है जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद उसको बताऊंगी आपको कि क्या होता है. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि कहीं ब्लड वेसल आपका लीक हो गया तो क्या होगा? बच्चे लिखते हैं बहुत सारा ब्लड बह जाएगा. ठीक है, ऑब्वियसली बहेगा. ठीक है, लेकिन उसका क्या रीज़न है या उसका क्या है ये भी हमें देखना है थोड़ा. ठीक है, इतना समझ में आया सबको? सो हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया सर्कुलेटरी सिस्टम का. अपने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ब्लड क्या होता है बेटा? सर्कुलेट होता है. यस तनुष, कुछ डाउट है? हाँ, ठीक है. अभी देखो, अभी इधर आते हैं थोड़ा फिर से. ये हो गया सबका? छोड़ दूं? ठीक है, बाद में लिख लो. लिख लो बेटा जल्दी. हो, सांगते सांगते बाळा. हां, बाजूला हो. हां, हाँ, होता है ना बेटा. इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है बेसिकली मैं बताती हूँ आपको. अपना ब्लड ओपन सिस्टम में रहने के लिए बना ही नहीं है. तो क्या होता है, कहीं कहीं डैमेज हो गया कुछ तो ब्लड सारा फैल जाएगा टिश्यूज में. टिश्यूज में फैल जाएगा तो वो क्या होगा, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आएगा, सूजन आएगी अंदर. होता है ना, आपने देखा होगा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो बोलते इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया. इन्फ्लेमेशन मतलब वो स्वेल होना चाहिए. टिश्यूज में जब ब्लड रहेगा ना तो वो स्वेल होगा ही, क्योंकि अपना ब्लड उसमें रह ही नहीं सकता. अपना ब्लड किस में रहता है? क्लोज में. बताती हूँ मैं, इसके वेरियस रीजंस आर देयर. नहीं रुकेगा नहीं. इंटरनल ब्लीडिंग हाँ मतलब स्टॉप होगा, लेकिन एक बार जो बह गया है ना बेटा वो ड्रेन आउट नहीं होता. इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, सूजनात. ऐका ना 2 मिनिटं, मला आता संपू दे पहिले. तो चलो यहाँ पे ध्यान दो. ब्लड वेसल 3 टाइप के होते हैं. लेट मी फिनिश फर्स्ट. ब्लड वेसल 3 टाइप के होते हैं. कौन से 3 टाइप होते हैं? आर्टरीज,
बात नहीं करना है, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। आर्टरीज, देन वेन, और तीसरा होता है कैपिलरी। सब बताऊंगी मैं इसमें। कैपिलरी, ठीक है, व्हाट हैपन, कैपिलरी, ठीक है। अभी आर्टरी में क्या होता है बेटा, प्योर इम्प्योर इस में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्योर इम्प्योर जो बोलते हैं बच्चे, किसको बोलते हैं वो भी मैं बताती हूँ। ऑक्सीजनेटेड को प्योर कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड को इम्प्योर कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्प्योर नहीं होता, बस उसमें क्या नहीं रहता बेटा, ऑक्सीजन नहीं रहता। तो हम कौन है उनको इम्प्योर बोलने वाले, है तो अपने बॉडी में वही, नहीं तो अगर इम्प्योर होता तो अपनी बॉडी उसको बाहर फेंक देती, ठीक है। तो इम्प्योर और इम्प्योर के इसमें नहीं पढ़ना है। आर्टरी में हमेशा जो ब्लड बहता है, आर्टरी में हमेशा जो ब्लड बहता है वो होता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरा लिखती हूँ, नहीं तो आप भी वैसे ही लिखते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कल मैंने बताया था कौन सी आर्टरी एक्सेप्ट बेटा, एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वेन कैसे, वेन में क्या बहता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन में क्या बहता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरी क्या होती है, अभी कैपिलरी में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, हाँ बहता है, दोनों टाइप के ब्लड बहते हैं इसमें कैपिलरीज में, ठीक है। तो कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी क्या होती है बेटा, कैपिलरी इतनी छोटी है ना, कि एक सेल के थिकनेस की जितनी कैपिलरी है, ठीक है। कैपिलरी क्या होती है, आप लिख सकते हो, कैपिलरी कैरीज बोथ टाइप ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, लिख सकते हो, दोनों कर सकती है। मैं बोथ लिख रही हूँ, कोई भी टेक्स्ट अपने नोटबुक में बोथ नहीं लिखेगा। राइट, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोथ कॅपिलरी विल कॅरी. सुमेध लिहिलं, बोथ लिहायचं नाही आहे, घेते मी सगळं, हे लिहा. ऑक्सिजनेटेड अँड डीऑक्सिजनेटेड. देन वो इन्फ्लेमेशन ही होता है बेटा, ठीक है. हाँ, वो इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं अपना स्वेलिंग इज द अपने बॉडी का क्या है, एक रिएक्शन है ना. स्वेलिंग होना या इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन की वजह से ही क्या आती है, सूजन आती है, जिसको हम स्वेलिंग कहते हैं. आउटसाइड वी कैन सी इट एज कि वो थोड़ा फूल गया है, तो उसको बोलते हैं हम कि सूज गया है ये, ठीक है. तो अभी आर्टरी क्या होती है बेटा, आर्टरी ठीक होती है. आर्टरी कैसे होती है, ठीक होती है. आर्टरी में क्या नहीं होते, किसी को पता है, वाल्व्स नहीं होते, हैव नो वाल्व्स. ठीक है, आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते, ठीक है. वेन कैसे होती है बेटा, वेन थीन होती है, और क्या होते हैं इसमें, वाल्व्स होते. बताती हूँ मैं क्या होता है वाल्व, जब हम ये देखेंगे. अभी इतना देख लो, कैपिलरी को थोड़ा सा इसमें मैं बाजू में रख रही हूँ. पहले हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली आर्टरी और किसको बेटा, वेन को, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, जो आर्टरीज होते हैं ना बेटा, दे आर डीपली सीटेड इन अवर स्किन, मतलब स्किन क्या बोल रही हूँ, इन अवर बॉडी. हमें आर्टरीज नहीं दिखते, दे आर डीपली सीटेड. आर्टरी कैसे है, डीपली सीटेड, हमें दिखेंगे नहीं ये. और वेन कैसे होते, दे आर सुपरफिशियल, वो दिखते हैं हमें, ठीक है. वेन आर सुपरफिशियल. अभी ये अलग वर्ड है तो थोड़ा ध्यान में रखना है क्या होता है सुपरफिशियल का मतलब, जो हमें दिखता है, ठीक है. आर्टरी में प्रेशर जो होता है, ब्लड किसके साथ होता है, विथ प्रेशर होता है, ठीक है. ब्लड कैरीज इन आर्टरी कैसे होता है, दिस इज विथ, कैसे होता है बेटा, विथ प्रेशर. और इस ब्लड में प्रेशर थोड़ा कम होता है देन आर्टरी. प्रेशर इज लेस देन आर्टरी, ठीक है. कैपिलरी का काम कम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है.
कि वही क्या कर रहा है बेटा, सब न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचा रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ ले रहा है, अपने ब्लड में, मतलब ब्लड में ले रहा है टू ट्रांसपोर्ट इट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कैपिलरी का काम कम नहीं है इसमें। कैपिलरी क्या होते हैं ये थोड़ा हम बाद में देखते हैं। बेसिकली आर्टरीज एंड वेन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ हार्ट, इसलिए मैं अभी इस पे जरा जोर दे रही हूँ ज़्यादा। इतना समझ में आया सबको? अभी जो इम्पोर्टेंट बचा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो क्या है बेटा? हार्ट। वो क्या है? हार्ट। मैं हार्ट का आपको ये बता रही हूँ, एक समराइज, एक टेबल बताऊंगी, उससे आपने मुझे सेंटेंसेस 5-6 सेंटेंसेस लिख के बताना है कि क्या क्या हो रहा है। मैं जब अभी ये ड्रॉ करूंगी तब मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ उसके साथ। अभी कोई मत लिखो, बाद में हमें लिखना है। हम ये देखेंगे कि आपको लिखते आता है क्या डायग्राम को देख। ठीक है, प्लीज कोऑपरेट, अभी कोई लिखेगा नहीं कुछ भी। तो हार्ट इज बेसिकली अ पंप। हार्ट क्या है? एक पंप है जो क्या करता है, थ्रू आउट बॉडी को ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करने के लिए मदद करता है। जैसे हमने कूलर लगाया है अभी घर पे, तो वो पानी पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? उसमें जो टंकी में एक पंप है वो कर रहा है। ठीक है, वैसे ही पंप क्या करेगा? एक प्रेशर क्रिएट करेगा। पंप क्या करता है? पानी के लिए प्रेशर क्रिएट करता है तो पानी ऊपर आता है। वैसे ही हार्ट क्या करता है बेटा? प्रेशर क्रिएट करता है ताकि वो सारे बॉडी में क्या हो, ऑक्सीजन फ्लो हो। अभी बोलोगे मैम हार्ट नहीं रहता, पंप नहीं करता तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता क्या? शायद पहुंच पाता, लेकिन फिर से यही आंसर आता है बेटा कि वी आर अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आवर एनर्जी नीड और एनर्जी डिमांड इज वेरी हाई। सो जितने जल्दी ऑक्सीजन अपने बॉडी तक पहुंचेगा, बॉडी मतलब सेल लेवल तक पहुंचेगा, उतने जल्दी उसमें से क्या निकलेगी? सेल्युलर रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी जितने जल्दी निकलेगी तो इतने सारे प्रोसेसेस कैरी करने के लिए हमें वो जल्दी मिलेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसलिए हार्ट की ये काम करता है। तो हार्ट अगर आप देखोगे बेटा तो राइट और लेफ्ट ऐसे बीच में सेप्टम है, मतलब डिवाइडेड है अपना हार्ट, राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट। तो ये क्यों है? टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन ये क्वेश्चन आता है कभी कभी आपको, है ना, व्हाई देयर इज नीड ऑफ सेपरेशन इन ह्यूमंस। अगेन वही आंसर है, बीइंग अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एनर्जी नीड और एनर्जी डिमांड इज वेरी हाई। सो फुलफिल दैट डिमांड ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेपरेटेड। अभी आप फिर से ये पूछोगे मैम मिक्स होगा तो क्या होगा? फिर से बॉडी क्या करेगी? ब्लड क्या करेगा? दोनों ब्लड अगर साथ में लेके गया, ऑक्सीजनेटेड, दोनों ब्लड मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में लेके गया तो क्या होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी है उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिलने के लिए क्या होगा? उसमें सेपरेशन इज देयर। ठीक है, जितना पढ़ोगे आप, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक से, कोई रेफरेंस बुक है उससे, एस चांद के बुक रेफर कर सकते हो बेटा, उसमें डिटेल में है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, तो जितना चाहिए उतना ही ले सकते हो आप उसमें से। ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, हार्ट पढ़े हम। मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ, बाद में फिर हम जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है ना वहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एकदम इजीली बता देती हूँ। क्या हुआ सही? यहाँ पे ध्यान देना है। अभी ये अपना हार्ट है, हार्ट ऐसे स्क्वायर नहीं होता और आप जैसे बनाते वैसे भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हार्ट मतलब ये टेबुलर फॉर्म है एक, तो यहाँ पे मैं सेपरेशन यूज कर रही हूँ। ओके, तो ऊपर जो रहेगा, यहाँ पे वॉल्स बनाते हैं हम लोग। वॉल्स मतलब ये क्या करेगा? हाँ, बैक फ्लो क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करेगा। बैक फ्लो मतलब ये जो वॉल है, ये अगर ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया तो ये बंद हो जाते, बैक फ्लो ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, उल्टा ब्लड। ओके, ऊपर का पार्ट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, इसमें ध्यान में रखना है। ऊपर का पार्ट है, ये है अपना राइट एट्रियम,
ये है अपना लेफ्ट एट्रियम, ऑरिकल कुछ भी बोल सकते हो अब इसको। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे क्या होगा मैम, यहाँ पे आपने राइट क्यों लेफ्ट क्यों नहीं लिखा? ये अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो आप अगर ऐसे ही पेपर लिखोगे ना जैसे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, क्या होगा? पूरा फंक्शन उल्टा हो जाएगा ना अपने हार्ट का। जो ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है, नहीं तो कौन ऑक्सीजन किसको पहुंचा रहा है, लंग को कौन पहुंचा रहा है, लंग से कौन लेके आ रहा है, सब उल्टा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ऊपर लंग निकाल रही हूँ, लंग म्हणजे लिहिती आहे मी फक्त, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बॉडी अपना पूरा। ऑब्वियसली ये सारा बॉडी में ही है अपने, बॉडी में मतलब अभी सेल तक पहुँचना, ये इसका मतलब हुआ। देखो बेटा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ध्यान से सुनना है। लंग है, बॉडी है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बाहर अपना ब्लड नहीं बहता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा वो किस में आएगा बेटा? राइट एट्रियम में। एकदम इजी। अपने बॉडी में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में। कुछ गलत हो गया तो बताना मुझे। अभी ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड है बेटा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लेके जाने का काम कौन कर रहा है? दो चीजें कर रही है। एक होता है सुपेरियर वेना कावा, बताती हूं मैं इसका मतलब, वेना कावा, और दूसरा है इंफेरियर वेना कावा। अभी वेना कावा मतलब क्या होता है बेटा? जो अपने बॉडी में सबसे बड़ा वेन होता है उसको कहते हैं वेना कावा। जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसको बोलते हैं एरोटा। ठीक है, सुपेरियर वेना कावा मतलब जो ब्लड मेरे ऊपर के पार्ट से लाके दे रहा है, और इन्फेरियर मतलब मेरे बॉडी के नीचे के पार्ट से जो आ रहा है हार्ट तक। इतना क्लियर है? ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? राइट एट्रियम में ही होता है। देखो मैं दो बार देख रही हूँ जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये आप मतलब गलत ना समझो किसी चीज को कि अगर ऊपर वेंट्रिकल लिखा है, ऑरिकल लिखा है, क्या लिखा है। सॉरी। अभी देखो, राइट वेंट्रिकल से सॉरी राइट एट्रियम में ब्लड गया बेटा, ये जो वॉल है ना ये खुलते हैं, प्रेशर बढ़ेगा ना, कोई चीज अंदर गई तो वॉल पे प्रेशर क्रिएट होगा, वो खुल जाएंगे। खुलेंगे तो वो ब्लड कहाँ पे बह के आएगा बेटा? राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे आया? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से थोड़ा मैं ऊपर इधर से लेके जाती हूँ, यहाँ से ब्लड कहाँ पे गया बेटा? लंग्स में। कहाँ से ब्लड लंग में गया? देखो व्हाइट कहाँ से है? राइट वेंट्रिकल से। कहाँ गया बेटा? लंग्स में गया। लंग्स में कौन सा ब्लड गया? अभी कौन सा ब्लड आया हुआ है? डीऑक्सीजनेट। तो ये भी ब्लड कौन सा है? कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन लेके गया बेटा? पल्मनरी आर्टरी। कौन लेके गया? पल्मनरी आर्टरी। आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डायग्राम आपको सारा ये क्लियर ही कर देगा कैसे हार्ट में मतलब अपने बॉडी में कैसे ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, अभी लंग में ब्लड गया डीऑक्सीजनेटेड। आपको पता है अभी अल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन ब्लड क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड उसने किस में छोड़ दिया? ब्लड में छोड़ दिया। उल्टा हो गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड हाँ क्या किया? छोड़ दिया। फिर से वापस एल्वियोलाई, यस एल्वियोलाई वापस जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूलस, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फैरिंग्स, नेजल कैविटी से बाहर हो गया CO2। ठीक है, O2 ले लिया, जो हमने सांस ली थी अल्वियोलाई तक पहुंच गया था। आया इधर समझ में क्या बोला मैंने? अभी वो रेस्पिरेशन का थोड़ा सा हमने याद कर लिया। ठीक है, अभी लंग्स में अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड,
तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने ब्लड को दे दिया और ब्लड से क्या ले अल्वियोलाई से क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अभी देखो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये कौन सा ब्लड है बेटा, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिख रहा है ना ये पेन, क्या बोलेंगे इसको, पल्मनरी, हाँ वेन, पल्मनरी वेन, ते लगे वेन, तो वेन ही है ये, पल्मनरी क्या है, वेन। वेन में हमेशा कौन सा ब्लड बहता है बेटा, एक्सेप्ट पल्मनरी वेन, एक्सेप्ट का मतलब समझते हो ना, वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी वेन, मतलब क्या हुआ, पल्मनरी वेन में छोड़ के सारे वेन में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। एक मिनट, अभी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम से ये खुल गए वॉल, यहाँ पे ब्लड आ गया, यहाँ से एरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुंच गया बेटा, आपके बॉडी तक। एक मिनट, हाँ ए ओ का, ए ओ, हाँ एक जण सांगा कोणते, ए ओ, हाँ हाँ सांगा, तेच म्हणलं कोण कोण टॉप करते, सांगा मला स्पेलिंग, AORTA, अभी ठीक है, हाँ मेरे मार्क चले जाते, RA लिख देती तू, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना समझ में आया बेटा, तो एरोटा कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड कहीं पे जाए, मैम की गलती कैसे निकाले, पहले मैडम एरोटाचं स्पेलिंग चुकलं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं बेटा, ठीक है थैंक यू, हाँ अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लड जो है वो कहीं बाहर नहीं है, ये 2 बार हार्ट से होके आया है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, दूसरी बार कौन सा हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड हुआ है, और एक बार ऑक्सीजनेटेड हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन में या एक टाइम में ब्लड क्या करता है, या जब भी ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो 2 बार हार्ट से होके आता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन। तो इतना समराइज ये टैबुलर फॉर्म में आप आसानी से ये लिख सकते हो, कैसे, व्हाट इज द क्या बोलेंगे हम, कि ब्लड कैसे हार्ट तक जाता है और ब्लड से बॉडी तक कैसे आता है। अभी इस लेवल पे कौन है बेटा, इस लेवल में कैपिलरी है, और इस लेवल में कौन है, अल्वियोलाई है, मतलब छोटे से छोटा पार्ट कौन है, लंग का अल्वियोलाई, जिसके थ्रू ऑक्सीजन ब्लड क्या करेगा, इनटेक और CO2 को बाहर करेगा, और यहाँ पे सेल तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कैपिलरीज कर रहे हैं। तो कैपिलरीज आर वन सेल थिक, उनके भी ये क्या होते हैं, दे हैव थीन दैट मेम्ब्रेन, कि जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, वो कहाँ तक पहुँच सके, सेल तक पहुँच सके, और उसके वेस्ट कहाँ पे आए, अपने ब्लड में आ जाए, ठीक है। ओनली ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट एंड व्हाट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, और भी कुछ कैरी करता है, कुछ याद आ रहा है, क्या कैरी करता है ब्लड, और खाने का हो गया, सॉलिड नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड, और CO2 हो गया ना बेटा, CO2 O2, हार्मोन्स, हार्मोन्स भी किससे कैरी होते हैं, ब्लड के थ्रू ही होते हैं। जब एक्सक्रीशन हम पढ़ेंगे ना बेटा, बात मत करो, एक्सक्रीशन हम जब पढ़ेंगे तब उसमें और आएगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे निकलता है, वो भी तो ब्लड से ही आ रहा है किडनी तक, उसमें बच्चे और कंफ्यूज, मैडम वो ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, एवरी जो भी ऑर्गन है उसको ऑक्सीजन लगेगा to derive the energy from that glucose which is absorbed, तो ब्लड उस तक पहुंचना ही है। इनफैक्ट हार्ट तक भी ब्लड पहुंचता है, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो आर्टरी क्या करती है, हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, उसमें अगर ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक्स होते हैं, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाएगा ना अच्छे से। हार्ट को भी ब्लड लगेगा कि नहीं, वो मसल है, उसमें सेल है, उसके भी एनर्जी लगेगी, उसको भी वो वर्क करने के लिए विदाउट फीलिंग टायर्ड।
हार्ट मध्ये मतलब हार्ट एक मसल पंप है ना, उस पंप को भी कुछ लगेगा ना वो पंप करने के लिए, ठीक है। ब्लॉकेज यही जो हम फैट्स वगैरह ज़्यादा इंटेक करते हैं ना, वो फैट एनर्जी नहीं निकलती, इसलिए वो यूज़ नहीं होता, तो वो जमा हो जाता है इनसाइड दैट आर्टरी, और वो थिकनेस उसका कम होते जाएगा, तो फिर बंद पड़ जाएगा, तो फिर ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, कोलेस्टेरॉल वगैरह बोलतो आपण, ठीक है। इतना समझ में आया? एक मिनट मला पूर्ण करू द्या। अभी यहाँ से एक एक जन बताना है, एक लाइन आप बताओगे, लास्ट वन। कहाँ से ब्लड, जहाँ से बॉडी से आएगा, वैसे उल्टा उल्टा नहीं बताना है, बॉडी से कैसे आएगा वो बताना है, एक एक लाइन हर एक जन बताएगा। लास्ट बेंच से चालू करते हैं कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो जाएगा। यस, कोई भी बता सकते हैं। बोल ना, तू बोल। देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू अवर हार्ट इन अ राइट एट्रियम थ्रू सुपेरियर वेना कावा एंड इंफेरियर वेना कावा। विशाल, समझ में आ रहा है आपको? यस। सेकेंड लास्ट बेंच, आगे का। श्रावणी, वरचं सुपेर, बरोबर है ना, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। इट इज मतलब स्पेसिफाई बेटा, कौन सा, ये आपको हर बार लिखना है, डीऑक्सीजनेटेड है कि ऑक्सीजनेटेड। बरोबर। विक्रमादित्य पुढचं। अल्विओला आहे, हां। हम्म, बरोबर। क्या बताया इन्होंने? क्या बताया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में गया, उन्होंने अल्वियोलाई का हेल्प लिया बताने के लिए, वेरी गुड। देन लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आया बेटा? लेफ्ट एट्रियम में आया, कौन से? इसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू, पल्मनरी वेन। ये बताना हर बार बहुत जरूरी है, कौन सा आर्टरी, कौन सा वेन, और कैसे गया, ऑक्सीजनेटेड गया, डीऑक्सीजनेटेड गया। मतलब यू हैव टू यूज थ्री वर्ड्स। कहाँ पे गया, कौन से ब्लड वेसल से गया, और कौन से चेम्बर में आया या गया, ठीक है। ये तीन चीजें आपके इसमें होनी चाहिए। अगर जा रहा है तो फ्रॉम दैट एट्रियम, अगर आ रहा है तो एट्रियम से ब्लड कभी नहीं जाता, एट्रियम में रिसीव होता है, आप देखोगे ऊपर का पार्ट रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऊपर का पार्ट रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड ऑलवेज गो फ्रॉम वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, पूरे पूरे बॉडी में। तो ये अगर कुछ चीज़ें आप अगर अपने दिमाग में क्लियर करते हो ना बेटा, ट्रांसपोर्टेशन लिखना बहुत इजी है, ठीक है। विचारते मी तुला नंतर। पुढे लास्ट, नमन, यहाँ तक आए, आगे का बताओ। हम्म, हाँ, एरोटा। अभी स्पेलिंग बताया 10 बार मुझे। टू एरोटा, टू द बॉडी, ठीक है। सो वाई, एक मिनट, ये बेंच, ये अवनीश एंड तनुष, वाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन? ट्वाइस, हाँ, ठीक है। देन ये सिद्धार्थ एंड शौर्य, यहाँ पे बताओ आप कि ये व्हाई देयर इज नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ दैट लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट इन अ हार्ट इन ह्यूमंस। यस सुमेध। त्यांनाच जास्त प्रॉब्लेम आहे तो उठला तर। हां,
हाँ, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होगा। क्या है इसका रीजन, क्यों मिक्स नहीं होना चाहिए? सेपरेटर है, ठीक है, क्यों नहीं मिक्स होना चाहिए? बरोबर। मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होने से हमें एनर्जी के नीड बहुत हाई है, इसलिए वो ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए। एनर्जी अपने को नहीं तो थोड़ा सा कम पड़ सकता, थोड़ा नहीं बहुत कम पड़ेगा, ठीक है। रेप्टाइल्स जो होते हैं दे हैव 3 चेम्बर हार्ट, ये ध्यान में रखो। उनका 2 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। मतलब वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड हमेशा क्या रहता है, मिक्स रहता है। तो दे डू नॉट हैव मच एनर्जी, है ना, इनकी एनर्जी की उन्हें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए उनके 3 ही क्या होते हैं, चेम्बर होते हैं। वाइल फिशेस हैव 2 चेम्बर हार्ट। जो ऑक्सीजन सेपरेट करता है वो गीली करता है। हमने देखा कि मुंह से वो पानी अंदर लेते हैं और वो पानी गिल्स पे फोर्स करते हैं और ब्लड इज एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। 1 मिनट। तो ये सारे जो हमने अभी देखा, ये आपका जो ट्रैवलिंग है ब्लड का, उसमें जो क्वेश्चन निकल के आए, जो आप पीवाई क्यू बोलते हो ना बेटा, ये यही रहते कि भाई डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, रेप्टाइल का 3 चेम्बर हार्ट क्यों है, ठीक है, फिश का क्यों 2 चेम्बर है, या उनको क्यों 4 चेम्बर हार्ट की जरूरत नहीं है, हमें क्यों जरूरत है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आर्टरी और वेन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नमन तुझं नोटबुक आणि नोट्स कुठे आहेत आजचे लिहिलेले? लिहिले, ठीक है। अभी आपने एक 5 मिनट क्या करना है, इसके बारे में मैंने जो बताया वो लिखना है। कुछ क्वेश्चन है तो बोलो।